नमस्कार साथियों। बॉलीवुड में सदाबहार सुपरहिट गानों को सुनने में जितना आनंद आता है, उनके बनने की कहानी कई बार इससे ज्यादा मजेदार होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही बेहतरीन गाने की कहानी सुना रहे हैं जिसमें आशा भोसले और मोहम्मद रफी के साथ पंचम दा ने जादू चलाया है। भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो अपनी वर्सटैलिटी के लिए मशहूर है। फिर चाहे बात रोमांटिक गानों की हो या फिर डांस नंबर्स की, अपने 8 दशक के से अधिक के कैरियर में आशा ताई ने जो भी गाया बेहतरीन गाया है। 8 सितंबर 2025 को आशा भोसले 92 साल की हो गई हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण आशा का नाम 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। वह संगीत के इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर हैं। आशा भोसले ने 1980 में पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन से शादी की थी। यह उनकी दूसरी शादी थी। आशा और पंचम की जोड़ी ने 3 दशकों तक साथ काम करते हुए कई हिट गाने दिए। इनमें से एक सुपरहिट गाना है आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। यह गाना जितना यादगार है, इसके बनने की कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और मजेदार है। फिल्म तीसरी मंजिल का यह गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा को आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया था। बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। शम्मी कपूर और आशा पारेख पर इस गाने को फिल्माया गया। डायरेक्टर विजय आनंद थे और फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन। यह एक ऐसा गाना है जिसने शम्मी कपूर के ऑन स्क्रीन इमेज को गढ़ने का काम किया। वैसे तो तीसरी मंजिल के सभी गाने सुपरहिट रहे थे। फिर चाहे ओ मेरे सोना रे सोना हो या ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां या फिर दीवाना मुझसा नहीं और तुमने मुझे देखा। साल 1984 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में आर.डी. बर्मन ने बताया था, मजरूह सुल्तानपुरी ने ही नासिर हुसैन से इस गाने के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। फिल्म में पहले देवानंद लीड रोल में थे, लेकिन नासिर साहब के साथ उनके विवाद के कारण बाद में शम्मी कपूर को कास्ट किया गया। आर.डी. बर्मन कहते हैं, मुझे लगता है कि उस समय फिल्म करने में मेरी संभावनाएं खत्म हो गई थीं, क्योंकि शम्मी उस समय राजा थे, राजा की तरह व्यवहार करते थे और उनका अपना ग्रुप था। शम्मी चाहते थे कि संगीत निर्देशन का काम जय किशन करें, लेकिन फिर उन्होंने ही उनसे कहा कि मुझे मौका दिया जाना चाहिए। सन्नी मान गए थे। साल 2010 में आशा भोसले ने तीसरी मंजिल की कहानी शेयर की थी। उन्होंने कहा, आर.डी. बर्मन को फिल्म मिलने के बाद वह मेरे पास आए। वह चाहते थे कि मैं उनके गाने की आवाज बनूं। दरअसल आजा आजा पहला गाना था जो उन्होंने फिल्म के लिए बजाया था। हालांकि पहले तो लगा कि यह किसी भी अन्य गाने जैसा ही है, लेकिन जब मैं आह आह आजा वाले हिस्से पर पहुंची तो एहसास हुआ कि इसके लिए एक लंबी रिहर्सल की जरूरत है। नतीजा यह हुआ कि 8 दिन रिहर्सल में लगे, क्योंकि इसके लिए अपनी सांसों पर कंट्रोल रखना जरूरी था। आशा भोसले ने इंडियन आइडल में एक और किस्सा शेयर करते हुए बताया, जब मैंने गाना सुना तो मैं अरे बाप रे जैसी हो गई। मुझे इस गाने की प्रैक्टिस और तैयारी में 8 दिन लगे। दरअसल एक बार तो मेरा ड्राइवर मेरे मुंह से आह आजा सुनकर मुझे अस्पताल ले जाने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि जिस तरह से मेरी सांसें चल रही थीं, मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंस गई हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि यह अपने समय के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक का यादगार एक्सप्रेशन बनने वाला है। आशा जी ने बताया कि वह रिहर्सल के बाद अपनी कार में गाने की इतनी प्रैक्टिस करती थी। वह कहती थी, एक दिन मेरा ड्राइवर परेशान हो गया। जब हम हाजी अली पहुंचे जहां मैं रहती हूं, तो मेरे ड्राइवर ने अचानक मुझसे पूछ लिया कि क्या मैं अस्पताल जाना चाहती हूं। उसे लगा कि मेरी सांस फूल रही है। यह वाकई एक मजेदार पल था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए।
और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।